दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लग्जरी गाड़ियों की चोरी करके बेच देते थे और चोरी की उन्हें गाड़ियों के फर्जी कागज और पूरा इंजन बदल कर सप्लाई करते थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने कुल 26 लग्जरी गाड़ी बरामद की है और 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने बताया है कि पकड़े गए सभी 16 वाहन चोर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मुंबई और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वाहन चोर गिरोह के ये सभी बदमाश बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल लग्जरी गाड़ियों को चुराया करते थे। जब इन 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह दिल्ली के अलग अलग कोने से और कई राज्यों से गाड़ी चुराकर मोटी रकम में बेच देते थे। इनके पास से फर्जी दस्तावेज और नकली नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार रात और दिन इस पर काम किया और 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके कब्जे से 26 लग्जरी गाड़ी, नकली नंबर प्लेट और फर्जी कागज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑटो लिफ्टिंग का जो क्राइम है वो शुरू करें। ऑटो लिफ्टिंग का जो क्राइम है काफ़ी हाई रिटर्न और लो रिस्क क्राइम है और इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो डीसीपी सतीश की जो दोनों टीमें हैं, ईस्टर्न रेंज 1 एसीपी रोहताश के अंडर और वेस्टर्न रेंज 1 एसीपी राजकुमार के अंडर, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हुए इंटर स्टेट गैंग है इसको बस्ट किया है। इसके तार दिल्ली से यूपी, वेस्ट बंगाल, मणिपुर तक और साउथ इंडिया में चेन्नई तक, बीच में महाराष्ट्र, गोवा, ये सब जगहों से जुड़े हुए हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हाई एंड लग्जरी कार्स जो कि करोड़ों रुपए की हैं वो ये लोग चुराते थे और आगे उसको जो टोटल लॉस इंश्योरेंस के व्हीकल्स होते हैं उसके माध्यम से, उसके डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आगे बेच देते थे। तो अभी इनकी टीम ने 15 लोग अरेस्ट किए हैं और 26 लग्जरी कार्स, जिसमें मोस्टली टोयोटा फॉर्च्यूनर है, वो रिकवर किए हैं जो करीब 13 करोड़ से ज़्यादा जिनकी कीमत है। 16 टेम्पर्ड इंजन्स रिकवर हुए हैं। 38 केस दिल्ली के जो ऑटो लिफ्टिंग के गाड़ी चोरी के इन्होंने सॉल्व किए हैं। 18 फेक नंबर प्लेट्स रिकवर हुई इन लोगों से। 6 फोर्ज्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिकवर हुए हैं और उसके अलावा जो भी आर्टिकल यूज़ होते हैं फोर्जरी करने में, नंबर प्लेट बनाने में, सर्टिफिकेट्स बनाने में, वो काफ़ी सारी हाई मात्रा में रिकवर हुई है। इस टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये पिछले कई दिनों से दिल्ली में रह ही नहीं पा रहे थे, अपने घर भी नहीं जा पा रहे थे और इन्होंने लगातार रेड्स किए हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर तक और उधर चेन्नई, बेलगांव, महाराष्ट्र के जो है मुंबई और गोवा में, और साथ में पंजाब में वेस्टर्न रेंज की जो टीमें हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिकवर की हैं। और ये जैसा मैं कह रहा हूँ कि इतना ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है इनका ऑटो लिफ्टर्स का कि एक आदमी खाली चोरी करता है, आगे उसको नहीं पता वो किसको दे रहा है, पहले रिसीवर को मिलता है, वहाँ पे खड़ी कर देता है गाड़ी और फिर वहाँ से एक आदमी कलेक्ट करता है, वो आगे उसको देता है। तो मास्टरमाइंड का जो ऑटो लिफ्टर एक्चुअल चोर है उसको नहीं पता होता है, बीच में कौन है उसका, उसको मिडलमैन का नहीं पता होता। एक आदमी खाली डॉक्यूमेंट बनाता है और फेक नंबर प्लेट बनाता है। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज है और इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए इससे कमा रखे हैं, लेकिन हमारी टीम ने इनको ढूंढ निकाला है और इनको गिरफ्तार किया है। इसमें जो गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं उसका मैं बता दूं, जैसे एक टोयोटा फॉर्च्यूनर बेलगांव कर्नाटक से है, दूसरी जो है गोवा से है, तीसरी माहिम मुंबई से है, चौथी कुर्ला मुंबई से है, फिर सियोलिम नॉर्थ गोवा से है, फिर चेन्नई सुलेमान नगर चेन्नई से है, फिर एक और अंजुना नॉर्थ गोवा से, सियोलिम नॉर्थ गोवा से, कालंगुट नॉर्थ गोवा, बारदेज नॉर्थ गोवा, फिर असागांव नॉर्थ गोवा, फिर पुणे में बारामती के पास से एक दिल्ली लोधी कॉलोनी से रिकवर्ड है, फिर पुणे में एक और है गाड़ी, ज़्यादातर वही फॉर्च्यूनर या किया सेल्टोस गाड़ियाँ हैं। फिर हैदराबाद में गायत्री नगर से, तेलंगाना में अलापुर से,
आंध्र प्रदेश रंगारेड्डी जो हैदराबाद के साथ ही वहाँ से रंगारेड्डी से 2 गाड़ियाँ हैं, इनोवा भी है और हिंडाई भी है, और फिर ओल्ड पनवेल मुंबई से। इसी प्रकार जो पंजाब वाला नेटवर्क है जो वेस्टर्न रेंज का है, उसमें जो गाड़ियाँ हैं वो तिलक नगर से और बहादुरगढ़ से, पौंता साहब हिमाचल प्रदेश से, चंडीगढ़ मोहाली से, और ये सब गाड़ियाँ जो चोरी हैं वो दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशन, गुलाबी बाग, मौर्य एनक्लेव, मुखर्जी नगर, रजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, निज़ामुद्दीन, सफदर, और दिल्ली का कोई पार्ट नहीं छोड़ा इन्होंने, और सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पूरे दिल्ली में ये लोग ऑपरेट करते थे, और इसका बहुत ही रिफाइंड तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से इनको आगे डिस्पोज करते थे। और बहुत और मॉडस ऑपरेंडी के बारे में डीसीपी सतीश आपको आगे बताएं। जैसे इसमें स्पेशल सीपी सर ने बताया कि काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं ये। हमने इसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं हमारे। एक तो जो ये हाई एंड लग्जरी कार्स हैं, इनको ये सॉफ्टवेयर हैक करके विद इन 5 मिनट्स चोरी कर लेते हैं। एक टैबलेट आती है जो कि ज़्यादातर जो लग्जरी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी गाड़ियों को, उनका जो कोड होता है वो हैक हो जाता है, ब्लैंक की साथ लेके जाते हैं और उस चाबी में उस कोड को डाल के और वो चाबी ऑपरेशनल हो जाती है, और जो ओनर की होती है वो डिसफंक्शनल हो जाती है। दूसरी चीज़ सामने ये आई है कि जो टोटल लॉस की गाड़ियाँ होती हैं उनकी डिटेल ये लोग ले लेते हैं और उन नंबर्स को, उनकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होती है उसके ऊपर फिर ये बाकी अलग अलग स्टेट्स में चलाते हैं ये। तीसरा, जो कुछ गाड़ियाँ, जो पंजाब वाला जो लिंक था, जो चेन थी, उसमें गाड़ियों को काट के उनको बेसिकली उनका पूरा इंजन अलग कर देते हैं, उनकी सीट्स अलग कर देते हैं, बाकी स्पेयर पार्ट्स अलग कर देते हैं। वो भी हमारे पास तकरीबन 16 हमने इंजन रिकवर किए हैं, जिसमें 11 EFIR हो रखी हैं उन व्हीकल्स की। वो पंजाब गए हैं, वहाँ गोडाउंस में कटे हैं और उनके इंजन आगे फिर उन्होंने बेच दिए हैं। तो इसमें हम सीपी सर का भी ये डायरेक्शन था कि इसमें हम जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनको भी हम एक एडवाइजरी इशू करेंगे कि वो क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। हमारे जो एंड कस्टमर्स हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी इशू करेंगे। साथ ही साथ हम एक ऐप भी डेवलप करेंगे, हमारा जो CCTNS का पोर्टल है उसके थ्रू, जिसमें कि चेसिस नंबर और इंजन नंबर से आप RC नंबर को लिंक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वहाँ से। फिलहाल सिर्फ RC नंबर अवेलेबल है उसके ऊपर। तो इन स्टेप से हमें उम्मीद है कि आगे इस ऑटो थेफ्ट पे कर्व लगेगा, और साथ ही हमारी टीम भी निरंतर प्रयास करती रहेंगी कि इस ऑर्गेनाइज जो ऑटो थेफ्ट का नेटवर्क बना हुआ है उसको हम ब्रेक कर सकें। तो इसके साथ ही आप लोगों के माध्यम से जो ओनर्स हैं उनसे भी हमारी अपील है कि गाड़ियों को इस तरह से जो भी एंटी ऑटो थेफ्ट डिवाइसेस हैं वो अप्लाई करें, GPS वगैरह लगा के रखें, और कोशिश करें उसको अंदर 4 दीवारी के अंदर रखने की। हालांकि दिल्ली में पार्किंग की समस्या है, लेकिन इसीलिए दिल्ली में गाड़ी भी ज़्यादा चोरी होती हैं क्योंकि तमाम गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी हैं, अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है। उसका इनको ऑटो लिफ्टर्स को भी एडवांटेज रहती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो उनको एडवांटेज हो रही है वो गाड़ी को चुराते ही दिल्ली से बहुत दूर ले जाते हैं, और इसीलिए जो पुलिस को भी काफ़ी इसमें दिक्कतें आती हैं। अब मान लो चेन्नई से गाड़ी रिकवर करके ला रहे हैं तो एक टीम वहाँ पूरा 1 हफ्ता लगता है उसको जाने में, वहाँ से लाने में। तो इस चीज़ का भी इनको फ़ायदा हो रहा है कि जो दूर दूर गाड़ियों को कर रहे हैं। इसमें जो जिन लोगों ने काम किया है उनकी भी मैं काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगा। DCP और ACP का तो शुरू में बता ही दिया था। इसमें इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की जो टीम है ER1 की, और उसमें SI प्रकाश और अबोध शर्मा है, देवेंद्र है, अशोक, संदीप चावला, धर्मेंद्र, मनीष, अमित, सौरभ, आशीष और विकास, इन लोगों ने लगातार पिछले 1 महीने से बाहर रह के ये सारे काम किए हैं। इसी प्रकार जो वेस्टर्न रेंज की टीम है उसमें भी इंस्पेक्टर मनोज और सुनील, और साथ में अंशु कादियान, दिनेश, विनोद, आदित्य, रवि और राम निवास, इन लोगों ने वाकई बहुत मेहनत से काम किया है। और काबिल तारीफ़ है कि अभी आपको दिखाएंगे बाहर जाके कि कितनी गाड़ियाँ इकट्ठी हुई हैं और कितनी मशक्क़त हुई है इन गाड़ियों को वहाँ से लाने में। और कई बार तो जो ओनर होता था उसको यही नहीं पता होता था कि मैं चोरी की गाड़ी चला रहा हूँ,
क्योंकि उसको लगता था, ये कई बार ये भी कोशिश करते हैं कि उसको ये झांसा दे देते थे कि हाँ इसके तो कागज़ बनवा रहे हैं या कागज़ भेज रहे हैं, तो उसको लाने में भी कई बार जिद्दोजहद हो जाती है कि मेरी गाड़ी कैसे लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी मुश्किलों से और फिर उस गाड़ियों को लाना काफ़ी काबिल तारीफ़ काम है। मैं सबको बधाई भी देता हूँ इतने बेहतरीन काम के लिए और आगे के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए राकेश रावत की रिपोर्ट।